एक छोटे से शहर में बिना नाम का आदमी अपने बीबी के साथ रहता था। बीबी का नाम कविता था। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम सलोनी था। सलोनी अपने माता पिता की लाडली थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। जब सलोनी 10 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। उस पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। वह एकदम अकेली हो गई थी। अब सलोनी के चाचा चाची उसे अपने घर ले गए। धीरे धीरे समय बीता। अब वो 18 साल की हो गई। उसके चाचा चाची ने उसकी शादी आलोक नाम के लड़के के साथ कर दी। आलोक के घर में उसकी माँ और बहन थी। सलोनी अपने ससुराल आ गई। कुछ दिन तो अच्छे से बीते, फिर धीरे धीरे उसके ससुराल वालों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बातों पर मारना और ताने देना उनका रोज का काम हो गया। सलोनी भी चुपचाप सब सह लेती। आखिर अब अपना दुख किससे कहती। माता पिता तो थे ही नहीं और चाचा चाची तो उसे भूल ही गए थे। एक रात की बात है, रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद सलोनी को देख रही थी और सलोनी उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर काँप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की। 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी। क्या आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी गंगा नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, पर सलोनी वो तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर न आए तब तक उसे उसकी सास उसे खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि गंगा सलोनी को इस प्रकार दुख दे रही थी। और सलोनी के पति मतलब आलोक का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी। सलोनी की चाची ने उसकी शादी के बाद के त्यौहार भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्यौहार मनाने के लिए भी नहीं बुलाया। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। बस सलोनी की उम्र 18 की थी और अजय की 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास गंगा ने सलोनी के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही सलोनी खा सकती थी। ऐसे ही और भी कितने नियम कायदे गंगा ने सलोनी के लिए बनाए थे। सलोनी को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे। और अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद सीमा उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन ही हुए थे। हर रोज आलोक 8 बजे आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी आलोक आया ही नहीं था। सलोनी को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो सलोनी से सहन नहीं हुआ। तभी सलोनी बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी, तभी सीमा आगे आई और सलोनी को चाटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की। तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या। मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या। अरे औरत अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती है। उतने में सास बोली, रहने दे सीमा, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो। माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे, तू चल बाहर, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा देती है। सलोनी आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे आलोक घर आया। तभी गंगा और सीमा ने मिर्च मसाला लगाकर सलोनी के खिलाफ आलोक को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर सलोनी को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज का ही बात ले लो। सलोनी रसोई
घर में खाना बनाकर गंगा और सीमा को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर सलोनी एक एक गर्म रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह सलोनी को सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने को दी थी। सलोनी को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर आलोक तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर सलोनी को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और सीमा का खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले सलोनी ने जल्दी से एक रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने सलोनी को बाहर निकालकर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम करने के लिए निकल गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय गंगा कोई काम के लिए उधर आई और उसने सलोनी को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से सलोनी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आलोक घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद आलोक घर पर आया तो सलोनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से आलोक का जोर से आवाज आया, सलोनी जल्दी बाहर आओ। सलोनी डरकर थर-थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। सीमा भी मन ही मन मुस्कुराकर देख रही थी और आलोक उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही सलोनी आलोक के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। आह, सलोनी बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने ही घर में चोरी करती है। रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते आलोक ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और सलोनी को मारने लगा। सलोनी जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उससे माफी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले 2 औरतों को उस पर दया नहीं आई। सलोनी को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने आलोक को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली, गंगा आलोक को बोली। तभी आलोक बोला, जाने दो माँ, भागकर कहाँ जाएगी, कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे, पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। आलोक का बोलना सुनकर गंगा ने आलोक को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर सलोनी की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद सलोनी घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? गंगा ने उसे टोट मारा। तभी आलोक उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना। हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ मत करना। अब अगर इसे माफ कर दिया ना तो ये कल पर सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अब हमें तो तुम पर भी नहीं रहा। जो अपने भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी। अचानक सलोनी की पीठ के पीछे से सीमा के होने वाले ससुर की आवाज आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? गंगा साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते में डरकर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ, अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं होता तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। सीमा के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। सीमा ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा, किसके पापा? माफ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना और जो आपको समझाना है ना वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
तभी गंगा नरम आवाज से सलोनी को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना। और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के लिए देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना। ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ करिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यह ऐसा कैसा ससुराल जहां मुझे रोटी भी चुराकर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमजोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमजोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया। सीमा की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और सलोनी को एक स्वयंसेवक संस्थान ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। सलोनी संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की नई शुरुआत की।